नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कि कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली में जाकर के 8वें भाव में स्थित होता है तो जातक को किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली का जो 7वां भाव होता है यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 7वें भाव से हम किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ, लाइफ पार्टनर के बारे में, सेक्सुअल लाइफ के बारे में, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, व्यक्ति की सेक्सुअल कैपेसिटी के बारे में, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में, जीवन में जो आप बिजनेस कर सकते हैं, विशेषकर जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो करते हैं, उन बिजनेसेस का विचार भी हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। और चौथे से चौथा होने के कारण, चौथे भाव से चौथा होने के कारण भी ये भाव 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथे भाव जो कि सुख का भाव होता है, उसके कंफर्मेशन के लिए भी हम 7वें भाव को चेक करते हैं। 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति को हम कुंडली में चेक करते हैं। और कुंडली के 8वें भाव से हम आयु और मृत्यु के बारे में विचार करते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन, बदनामी, लिटिगेशन, भूगत द्रव्य मतलब जैसे कि वो सोर्स ऑफ इनकम जो कि जैसे हमें जमीन के अंदर के तत्वों से प्राप्त होती है, जैसे ऑयल, कोल, गैस, ये सारी चीजें। और 8वें भाव से हम उतार चढ़ाव, विशेषकर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम अकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, रिसर्च स्टडीज का विचार करते हैं, रिसर्च फील्ड के बारे में हम कुंडली के 8वें भाव से विचार करते हैं। तो जब कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश जब कुंडली के 8वें भाव में चला जाता है, जो कि 8वां भाव लग्न से 8वां होता है, ध्यान दीजिएगा। 7वां भाव वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख के बारे में बताते हैं, सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताते हैं। जब उसका स्वामी सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में चला गया, जो कि लग्न से 8वां भाव है, ध्यान दीजिएगा। कुंडली में 8वां भाव, हमारी कुंडली के जो 6वां भाव होते हैं, 8वां भाव होते हैं, 12वां भाव, इन्हें अच्छा सुख नहीं माना जाता है। ये त्रिक भाव होते हैं, जीवन में बाधाएं, दुख और तकलीफें पहुंचाने वाले भाव होते हैं। तो जब कभी भी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश, जो कि वैवाहिक सुख का कारक है, वैवाहिक जीवन में कैसा हमें आनंद प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, इस बात का संकेतक है। जब वह कुंडली के 8वें भाव में जाएगा तो ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। 8वें भाव, सप्तमेश का 8वें भाव में जाना, ये इस बात का संकेतक है कि जातक को जीवन में वैवाहिक सुख में कमी आएगी, वैवाहिक सुख में मिलने में तमाम तरह की बाधाएं, अड़चने, रुकावटें आएंगी। क्योंकि 8वां भाव एक त्रिक भाव है और लग्न से 8वां है, और सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना, सप्तम भाव भी मारक भाव होता है, सप्तमेश मारक भाव मार्केश होता है। जब कुंडली के 8वें भाव में चला जाएगा तो ये दोनों ही चीजें वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। फलस्वरूप जातक का अपने जो जीवन साथी होता है, उससे हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है कि उसके जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था होने के कारण अलगाव भी हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। जातक का जीवन साथी और जातक के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी बढ़िया ना बैठ पाए, वो सामंजस्य ना स्थापित हो पाए, या किन्हीं भी कारणवश, मान लीजिए कि पति की जॉब किसी घर से कहीं दूर है, पत्नी कहीं दूर रहती है, पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं और जॉब करता है, दूसरे प्रदेश में जॉब करता है, दूसरे देश में जॉब करता है, या फिर औरत की डे शिफ्ट है तो पति की नाइट शिफ्ट है। मतलब किसी भी कारणवश चलते, किसी भी रीजंस के चलते वैवाहिक सुख का, वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख ना मिल पाना, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुख का अभाव होना, चाहे ये दोनों में सामंजस्य ना बैठ पाए। और अगर सप्तमेश अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, नीच राशि में चला गया, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों राहु केतु से पीड़ित हो गया, तो डिवोर्स और सेपरेशन जैसी नौबत भी आ जाती है।
हम एक एक करके सप्तमेश के जो 8वें भाव में जाने पे जो फल प्राप्त होते हैं, हम एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। मित्रों, 8वां भाव से हम क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। और 7वां भाव से भी हम जेनाइटल ऑर्गन्स का विचार करते हैं, सेक्सुअल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका विचार करते हैं। और 8वें भाव से भी हम जेनाइटल ऑर्गन्स का विचार करते हैं। और 8वें भाव से हम क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। तो जब कभी भी कुंडली में सप्तमेश अगर कुंडली में 8वें भाव में चला गया, तो यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि जातक को जेनाइटल संबंधी में सेक्सुअल डिजीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि सेक्सुअल डिजीज हो जाए। क्यों? क्योंकि 7वां भाव भी जेनाइटल ऑर्गन्स को शो करता है, 8वां भाव भी जेनाइटल ऑर्गन्स को शो करता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को शो करता है। अगर कुंडली में सप्तमेश अगर 8वें भाव में चला गया, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को सेक्सुअल डिजीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जैसे कि आपकी यूटीआई हो गई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसके अंतर्गत ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा या फिर प्रोस्टेट या फिर आपका किडनी पोर्शन, मतलब एक यूरिनरी ट्रैक में जो पूरी चीजें होती हैं वो चीजें इस प्लेसमेंट के चलते प्रभावित हो सकती हैं, और इनमें से कोई भी कंपोनेंट या कोई भी अंग जातक का गड़बड़ा सकता है, बीमार हो सकता है। क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, और ये भी जेनाइटल ऑर्गन्स को शो करता है, 7वां भाव भी जेनाइटल ऑर्गन्स को शो करता है। तो सप्तमेश का 8वें भाव में चले जाना व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज रिलेटेड सेक्सुअल डिजीज या फिर यूरिनरी ट्रैक में जो ऑर्गन्स आते हैं उनसे संबंधित डिजीज जातक को हो सकती है, जैसे किडनी, प्रोस्टेट, ये सारी चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के 7वें भाव से हम सेक्सुअल लाइफ का विचार करते हैं। और कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो एक सीक्रेसी का भाव होता है, गोपनीयता को दर्शाता है, हिडन चीजों को दर्शाता है, हिडन चीजों को, जो कि चीजें सामने नहीं है उनको दर्शाता है। तो कुंडली में अगर सप्तमेश 8वें भाव में चला जाता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के सीक्रेट रिलेशंस हो सकते हैं। सीक्रेट रिलेशन का यहां पर तात्पर्य यह है कि उसके अवैध संबंध हो सकते हैं, हिडन रिलेशनशिप उसकी हो सकती है, मतलब उसकी रिलेशनशिप इस टाइप की हो कि जो कि समाज के सामने जाहिर ना हो, मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकती है, हिडन रिलेशनशिप हो सकती है। क्योंकि 7वां भाव से हम सेक्सुअल लाइफ का विचार करते हैं, और 8वां भाव होता है हिडन चीजों का, सीक्रेट चीजों का। तो मतलब अगर सप्तमेश कुंडली के अगर 8वें भाव में जाके स्थित होता है तो ऐसे दशा में व्यक्ति के छुपे हुए रिलेशंस हो सकते हैं, छुपे हुए अवैध संबंध हो सकते हैं कि जो कि समाज के सामने जाहिर ना हो। और 8वें भाव से हम बदनामी का विचार भी करते हैं, 8वें भाव से हम लिटिगेशंस का विचार भी करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तमेश अगर 8वें भाव में स्थित होता है तो इस बात की भी संभावना बनती है कि जातक अपने अवैध संबंधों को लेकर के या फिर अपनी मैरिटल लाइफ में तनाव को लेकर के या फिर अपने जीवन साथी द्वारा जातक के ऊपर बदनामी का योग बनता है, लिटिगेशन का योग बनता है, आरोप प्रत्यारोप का योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि 8वें भाव से हम बदनामी का विचार करते हैं, लिटिगेशन, आरोप प्रत्यारोप का विचार करते हैं। 7वें भाव से हम वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं। और जब कभी भी सप्तमेश अगर कुंडली का 8वें भाव में चला गया, जो कि बदनामी, लिटिगेशन, ब्लेमिंग का स्थान है, तो ये हो सकता है कि जातक को अपने अवैध संबंधों के चलते बदनामी का सामना करना पड़े, या फिर अपने वैवाहिक जीवन में तनाव के चलते अपने जीवन साथी के द्वारा उस पर ब्लेम लगे, जीवन साथी के द्वारा उसके ऊपर बदनामी का कारण बन जाए, जीवन साथी उसके ऊपर ब्लेमिंग करे, आरोपित करे। मित्रों, कुंडली का जब कभी भी सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के 8वें भाव में जाएगा तो वहां से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी। वहां से उसकी कुंडली की वहां से सप्तमेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी, जो कि धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। अब यहां पे निर्भर यह करेगा कि सप्तमेश अगर कुंडली के 8वें भाव में बैठता है, जहां से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी। अब यहां पे निर्भर यह करेगा कि दूसरे भाव में राशि कौन सी है, मतलब दूसरे भाव में जो राशि है वो सप्तमेश की उच्च राशि है या स्वराशि है या फिर मित्र राशि है या फिर सम राशि है या फिर शत्रु राशि है, फिर अति शत्रु राशि है। अगर यहां पे सप्तमेश जो कुंडली के 8वें भाव में बैठे उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आ रही है, अगर दूसरे भाव में जो राशि आ रही है वह सप्तमेश की उच्च राशि या फिर स्वराशि हुई, तो यहां पर यह दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से
कुछ ऐसे माध्यम से, ऐसे सोर्सेस से धन प्राप्त हो सकते हैं कि जो कि एक फ्लक्चुएटेड मैनर में हो, जो कि अनसर्टेन हो, जो कि अचानक हो। मतलब अगर सप्तमेश की दृष्टि जो दूसरे भाव पे आ रही है, सातवीं, अगर दूसरे भाव में जो राशि है वह सप्तमेश की उच्च राशि या फिर स्वराशि हुई, मित्र राशि हुई, तो जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से, जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ मिलेगा, उसके धन वृद्धि होगी, उसके कुटुंब में धन आएगा। और ऐसा जातक हो सकता है कि अपने घर से दूर रहता हो किसी भी कारणवश, चाहे जॉब के चलते, किसी भी कारणवश, लेकिन वो अपने परिवार से उसका बहुत लगाव हो। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में बैठे और उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि जो कुंडली के दूसरे भाव पे आ रही है, और दूसरे भाव में जो राशि हो वह सप्तमेश की उच्च राशि हो या मित्र राशि हो या स्वराशि हो, तब ऐसी स्थिति जनरेट होगी कि जातक को अपने जीवन के साथी के माध्यम से धनागमन होंगे, स्पाउस के माध्यम धनागमन होंगे। वो धनागमन अनसर्टेन हो सकते हैं, अचानक हो सकते हैं, सडन हो सकते हैं, फ्लक्चुएटेड मैनर में हो सकते हैं। और अगर सप्तमेश की जो दृष्टि दूसरे भाव पे आ रही है, अगर दूसरे भाव में जो राशि है वह सप्तमेश की शत्रु राशि है या फिर अतु शत्रु राशि है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, क्योंकि इस दूसरे भाव से कुंडली के हम कुटुंब का और धन का विचार करते हैं, तो अगर कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में गया, वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर डाल रहा है, और दूसरे भाव में जो राशि है वह अगर सप्तमेश की शत्रु राशि या फिर अति शत्रु राशि हुई, तो यहाँ पर यह होगा कि जो जीवन साथी है, जो जातक का जो स्पाउस है, जो जातक का जीवन साथी है, वह मैरिटल लाइफ में, उसके कुटुंब में, उसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उसके चलते, उसके जीवन साथी के चलते कुटुंब में वाद विवाद का कारण बने, तनाव का कारण बने, तनाव की स्थिति बने, और ऐसे जीवन साथी के चलते जातक को अपने धन का नुकसान उठाना पड़े। मतलब अचानक ही, अकस्मात ही धन का नुकसान हो जाए किसी भी कारणवश, चाहे जीवन साथी बीमार हो जाए, चाहे वो चुड़ैल हो जाए, किसी भी कारणवश आपको उसको अपने जीवन साथी के चलते उसको धन की क्षति हो, धन का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के 8वें भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी, और अगर दूसरे भाव में जो राशि है वह सप्तमेश की अगर शत्रु राशि या फिर अति शत्रु राशि हुई, तो जातक को अपने स्पाउस के चलते धन हानि का सामना करना पड़ेगा, अकस्मात सडन धन हानि का सामना करना पड़ेगा। और ये चीजें हो सकती हैं कि उसके कुटुंब में जो जातक का स्पाउस हो, उसके चलते वाद विवाद की स्थिति जनरेट हो, ब्लेमिंग की स्थिति जनरेट हो, तनाव की स्थिति जनरेट हो। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में सप्तमेश जब 8वें भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पे आएगी, और जो दूसरा भाव होता है वह लग्न का 8वां भाव है। जो दूसरा भाव होता है कुंडली में वह लग्न का 8वां भाव है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जातक का जो स्पाउस हो वो किसी ऐसी वर्किंग फील्ड से हो सकता है, जैसे अकल्ट साइंस से रिलेटेड, वह डॉक्टर हो सकता है, या फिर ज्योतिष शास्त्र में एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अकल्ट साइंस से रिलेटेड उसका काम हो सकता है, या फिर किसी डॉक्टर संबंधित काम, इंश्योरेंस संबंधित काम, या फिर ऐसे भूगत तत्व से संबंधित उसका काम हो सकता है, जैसे माइनिंग, मेटलर्जी संबंधित, जैसे कोल, गैस, पेट्रोलियम, जो चीजें जमीन के अंदर से पाई जाती हैं, उनसे तत्वों से संबंधित उसका काम, बिजनेस हो सकता है। आप उसका इसका ऊपर, क्योंकि जब कुंडली का सप्तमेश अष्टम भाव में बैठेगा, वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी, और दूसरा भाव सप्तम भाव से 8वां होता है। दूसरा भाव सप्तम भाव से 8वां है, तो ये मतलब है कि जातक का जो जीवन साथी जो स्पाउस होगा वह रिसर्च फील्ड से हो सकता है, ऑकल्ट साइंस से संबंधित हो सकता है, किसी ऐसे बिजनेस को कर रहा हो सकता है कि जिसमें जो डीलिंग हो, जो चीजें हो जमीन के अंदर के तत्वों से संबंधित हो, जैसे कोल, गैस, पेट्रोलियम, वो सारी चीजें। मित्रों, अगर कुंडली का जो सप्तमेश होता है वह कुंडली के अष्टम भाव में जाके स्थित होता है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। किसी कारणवश, चाहे जातक के अवैध संबंध के चलते, चाहे जातक के जीवन साथी खुद उसके ऊपर बदनामी का कारण बन जाए, ब्लेमिंग का कारण बन जाए, और जातक को जीवन में जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़े। 8वां भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, सडन चेंजेस का, अकस्मात चेंजेस का, उतार चढ़ाव का, अप एंड डाउन्स का। तो कुंडली में जब सप्तमेश जाके 8वें भाव में बैठता है, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने वैवाहिक जीवन में
कई बार ट्रांसफॉर्मेशन, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़े, काफी बार हैवी फ्लक्चुएशन, हैवी अप डाउन का सामना करना पड़े। मतलब या तो उसका अपना जीवन साथी झगड़ा हो जाए, वो चला जाए घर, अपने मैके चला जाए, फिर कुछ दिन बाद लौट के आए, फिर झगड़ा तनाव हो जाए। मतलब वैवाहिक जीवन में अप एंड डाउन की स्थिति रहे, कभी वैवाहिक सुख मिल रहा है अच्छा, कभी नहीं मिल रहा है, कभी किन्हीं भी कारणवश, चाहे जातक का जो पार्टनर हो, दोनों का वर्क एरिया अलग अलग सिटीज में हो, या फिर डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में हो, या फिर जातक अपने जीवन साथी से बगैर तलाक किए सेपरेटेड हो, वो अपने घर रह रहा हो या अपने घर रह रहा हो, मतलब वैवाहिक सुख में कमी आ जाना। और कभी तो वैवाहिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, कभी बिल्कुल नहीं मिलेगा, या कई बार बहुत अगर सप्तमेश अष्टम भाव में पीड़ित हो गया तो सेपरेशन और डिवोर्स तक के चांसेस बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का 8वां भाव होता है वह 7वें भाव से दूसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 8वां भाव होता है वह 7वें भाव से दूसरा होता है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश अगर 8वें भाव में जाके बैठते हैं, जो कि 7वें भाव से दूसरा होता है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा, जातक का जो मुखाकृति होगी वो बहुत अच्छी हो सकती है। जातक वाक्पटु हो सकता है, मतलब बोलचाल की कला में निपुण हो सकता है। जो जातक का जो स्पाउस होगा, ध्यान दीजिएगा मैं जातक के स्पाउस की बात कर रहा हूं, अगर कुंडली का सप्तमेश जाके 8वें भाव में बैठता है, जो कि 7वें भाव से दूसरा है, ऐसी दशा में जो जातक का स्पाउस होगा वो उसकी मुखाकृति, उसका फेशियल स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो सकता है। और ऐसे स्थिति में जातक की जो वाक कला होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो बहुत अच्छे स्तर की हो सकती है। ये बात तो ये उसकी स्पाउस की क्वालिटीज मैंने आपको बता दी। लेकिन चूंकि लग्न से 8वां भाव होता है, वो दोनों के बीच में 6-8 का डिस्टेंस बनता है। लग्न से 8वें भाव का 6-8 का डिस्टेंस बनता है, और सप्तमेश जब जाके 8वें भाव में बैठेगा तो ये दर्शाता है कि जातक को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 8वां भाव कुंडली का त्रिक स्थान है, जिसे हम दुख स्थान कहते हैं। यहाँ पे कई बार तो बहुत ज्यादा अगर अष्टमेश वहां पे सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, बहुत ज्यादा नीच राशि के हो गए, या फिर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभाव में आ गए, तो फिर यह भी संभव है कि वैवाहिक जीवन के मध्य में जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से हम जीवन साथी की आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। तो मित्रों, किसी भी प्रकार से 7वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाता है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन, अप डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, सडन इवेंट्स, ये सारी चीजें कुंडली में आती हैं। हाँ, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें क्या है? पॉजिटिव बातें ये है कि आपका जातक का जो स्पाउस है वो किसी अच्छे वर्किंग एरिया से हो सकता है, किसी अच्छे घराने से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 8वां भाव होता है उससे हम जातक की जो मैरिटल लाइफ में जो हमारा स्पाउस है उससे कुटुंब का भी विचार हम करते हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा उसका झुकाव अपने घर की तरफ ज्यादा हो सकता है। जातक के जो स्पाउस होते हैं उसका झुकाव अपने मैके पक्ष की तरफ ज्यादा हो सकता है। या जब जातक में वाद विवाद हुआ करे तो जातक अक्सर ही अपने घर मैके की ओर चला जाता हो। जातक का जो स्पाउस होगा वह अपने मैके पक्ष की बहुत केयरिंग करता होगा, उसका ओरिएंटेशन, उसका झुकाव अपने मैके पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा होता है। यह होता है अगर कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाता है, क्योंकि ये स्पाउस के कुटुंब का स्थान है। क्योंकि स्पाउस से सप्तम भाव से वो दूसरा स्थान है अष्टम भाव, तो ये स्पाउस के कुटुंब को दर्शाता है। अगर कुंडली में सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया तो दर्शाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो स्पाउस हो उसका झुकाव, ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा अपने मैके पक्ष की तरफ हो, वो बहुत ज्यादा अपने मैके पक्ष की केयरिंग करता हो। उसके बाद क्वालिटीज अच्छी होंगी, जातक मुखाकृति अच्छी होगी, मुखाबिंद अच्छा होगा, जातक बोलने में अच्छा होगा, लेकिन उसका अपने जातक के साथ पटरी नहीं खाएगी, या फिर कुछ पटरी नहीं खाएगी, या फिर किन्हीं भी कारणों के चलते दोनों को वैवाहिक सुख में पूर्ण सुख ना मिल पाए, चाहे जॉब के चलते, चाहे सामंजस्य ना बैठ पाने के चलते, चाहे दोनों में वर्किंग टाइमिंग को लेकर चल के, चाहे जॉब की सिटीज अलग अलग हो, इन प्रकार। तो मैं तो ये था आज हमारी कुंडली में सप्तमेश अगर 8वें भाव में बैठता है तो कैसा फल देता है। आज हमारा एपिसोड इस विषय पर आधारित था। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।